बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पालक के लच्छे पराठे। ये हैं मेरे पास पिंच बेबी लीव्स, यानी कि नरम वाले छोटे छोटे जो होते हैं ना, वो पालक के पत्ते। और ये एक ग्रीन लहसुन की एक ही डंडी है। और लहसुन को जो है हम वो बारीक बारीक कट कर लेंगे इस तरह। आपसे जितना भी बारीक हो सके आपने उसको इतना बारीक काट लेना है। ये देखिए, ऐसे ज़बरदस्त सा बारीक रख के आपने काटना है, जैसे मैं काट रही हूँ। और ये जो पराठा बनने वाला है बहुत ही मज़े का पराठा बनेगा। हमने इसमें पालक को ना ही बॉयल करना है और ना हमने इसको स्टीम करना है। ये इस तरह हम इसके पत्ते ये सीधे कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये देखें, जो इनकी रीढ़ की हड्डी है ना, वो दरमियान में रखेंगे पालक की। ये इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे काटेंगे। और ये नरम वाली जो इसकी डंडी है ना, दरमियान वाली, वो काट लेनी है। यहाँ से हार्ड शुरू होगी वो हमने बचा देनी है। ये देखें, यहाँ से सख्त शुरू हो रही थी, वो मैं इसको बचा रही हूँ। ये रीढ़ की हड्डी जो इसकी हम ऐसे निकाल देंगे, बिल्कुल बारीक बारीक हमने इसकी कटिंग कर ली। ये बाकी डंडी मैंने निकाल दी है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमने इसको बारीक चॉप कर लेना है। लहसुन को और पालक को मिक्स कर लेना है। और ये घी है जो पराठे बनाने में हमें काम आएगा। और ये जो मैंने जो साथ ही हमने आटे के 2 पेड़े बना लिए हैं। आम गंदम का आटा जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, जिसकी रोटी, इसको मैं रोटी बना लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ज़बरदस्ती हम बेलन की मदद से रोटी बनाती हूँ। एक रोटी बनाकर जो है वो मैं साइड पे रख दूँगी। दूसरी रोटी बना के जो फिर हम अपने इसकी जो पराठे की रेसिपी शुरू करते हैं। जी ये देखें, ये दूसरी रोटी भी मैं तैयार कर लेती हूँ। इस तरह ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी। ये देखें जी, ये दूसरी रोटी हमारी होने लगी है तैयार। इसको इस तरह से रोटी तैयार कर, जब तक मैं रोटी तैयार करती हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ये देखिए, इस तरह से रोटी बना के मैंने इसके ऊपर ब्रश की मदद से घी लगा दिया है। ब्रश नहीं है कोई मसला नहीं, आप चम्मच की मदद से भी लगा सकती हैं। ये देखिए, मिक्स कर लिया हमने वो पालक और लहसुन को अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर सारे के ऊपर हमने इसके ऐसे हम लगा देंगे, इसके ऊपर छिड़क देंगे सारा ज़बरदस्त सा। कोई हिस्सा भी इसका हम नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए, ज़बरदस्त जो हमने पहली रोटी बनाई है उसको हम उठाएंगे और बहुत ही हल्के हाथों से इसके ऊपर जो है हम रख देंगे ऐसे। ये देखिए, ये ज़बरदस्त इसको हमने ऐसे ऊपर से प्रेस करना है ताकि ये आपस में जो है ना वो चिपक जाए बिल्कुल भी। जो पालक है पकते टाइम पे ये एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपके और बाहर ना निकले। और इसको हम बेलन की मदद से भी थोड़ा सा बेलेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें थोड़ी सी हवा हो गई हो ना, मैं ऐसे इसको कर लेती हूँ, ये निकल जाएगी। ये देखिए, ये इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे क्योंकि हमने इसकी साइड चेंज करनी है। और ये देखिए, ज़बरदस्त सा अब हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ये ज़बरदस्त ऐसे बिल्कुल प्रेस कर लेना है इसको अच्छे से हमने। अब हमने इसके ऊपर जो है ना हमने ऑयल लगाना है। ऑयल बहुत अच्छे से हमने इसके ऊपर लगा देना है। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त बहुत टेस्टी पराठा बनता है। जो एक्स्ट्रा किनारे हैं ना इसके सिंगल वाले, वो हमने निकाल देने हैं। ये देखिए, और अब हमने इसको कट लगा लेना है। और कट जो लगाने हैं हमने इसको छुरी से ही लगा लेते हैं ऐसे ज़बरदस्त छोटे छोटे से ना। हमने इसको तकरीबन हाफ इंच से भी कम की जो इसकी लेंथ है हमने उसको रख के ना इसकी चौड़ाई को इसको हमने कट लगाने हैं। ये देखें, ऐसे इसको तमाम को ऐसे ही मैंने कट लगा देने। वो ये बहुत ज़बरदस्त सा लच्छा पराठा जो है हमारा तैयार होगा। पालक का लच्छा पराठा बहुत ही मज़े का तैयार होगा और बहुत टेस्टी बनता है। और इसमें जो है वो नमक जो है ना वो आटे में शामिल है। अगर आपके आटे में नमक नहीं है तो आप इसके अंदर नमक भी शामिल कर लें। जी तो फ्रेंड्स, तमाम जो है ना कट लग गया। अब हमने इसको ना पहले बड़े वाली साइड को हमने लेना है, इस तरह फोल्ड करना है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोल्ड करते चले जाना है, रोल बना लेना है। एक एक पट्टी को उठाना है हमने, ऐसे रोल बनाते जाना है। ये देखिए, फिर दूसरी पट्टी को भी उसके ऊपर रख के रोल बना लेना है। इसी तरह जो तमाम पट्टियाँ हैं हमने वो रोल बना के एक जितना हमें मोटा एक पराठा चाहिए हमने उतना बना लेना है। ये देखिए, जब अब हम दूसरा जो हाफ का मैंने एक रोल बना लिया और हाफ पराठे का एक रोल बनाएंगे। ये देखिए, ज़बरदस्त सा रोल बन के तैयार हो गए हैं। अब हम जो है ना इसको अच्छे से प्रेस करेंगे हाथों की मदद से इस तरह, ताकि तमाम पट्टियाँ जो है ना वो आपस में जुड़ जाएं।
अब इसको बेलने की मदद से हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता से हल्के हाथों से हमने इसको प्रेस करना है, उसकी रोटी बनानी है, इसको शेप देनी है। अब यहाँ पे आके आपकी मर्ज़ी, आप गोल शेप का बनाएँ या आप जैसे भी आपकी मर्ज़ी है, जिस शेप में भी आप इसको बनाना चाहते हैं, तो आप इस पराठे को उस शेप में ढाल लें। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा ये हम इसकी शेप दे लेते हैं। बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है इससे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तवा गर्म होने के लिए रख दिया था, इस पे हल्का सा मैंने घी लगा दिया। अब इसके ऊपर जो है हम अपनी रोटी डाल देते हैं जी। बहुत ही ज़बरदस्त सा पराठा बन के तैयार होगा, ये देखें बहुत। अब हम इसको लगाएंगे घी। आप चाहें तो इसको मक्खन लगाएं, घी लगाएं, लेकिन मैं इसको ऑयल जो है ना, फ़िलहाल ऑयल लगा रही हूँ। ये हम इसको ऑयल लगाएंगे और हल्के से इसको हम इसकी जो है ना वो साइड चेंज करेंगे। ये देखिए हम आपने इसको हल्की आंच पे बनाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना। हल्की आंच पे पकाएंगे तो हमारे अंदर जो इसकी पालक है और लहसुन है वो भी बिल्कुल रेडी हो जाएगा और हमारा जो पराठा है वो भी रेडी हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा ये लच्छेदार पराठा जो हमारा बनता है। ये देखिए ज़बरदस्त सा जी हमारा पराठा तैयार हो गया है। इसी तरह मैं अब दूसरा पराठा तैयार कर लेती हूँ। जी तो फ्रेंड्स ये दूसरा जो पराठा है हमारा तैयार हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है आप हल्की सी काली मिर्च और चिली फ्लेक्स वगैरह आप डाल के उसको नमकीन भी बना सकते हैं, लेकिन ये इस तरह भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत पसंद भी आएगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको आप नमकीन ही बनाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है। और ये देखिए जी बहुत क्रिस्पी, आप देखिए माशाल्लाह इसके जो केले केले जो इसके बाल हो गए हैं, आपको बहुत खाने में टेस्टी लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको जो है वो मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।